तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 358 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड पे हमने देखा था कि मां लिंजुई जो होता है दूसरी तरफ से वियर्ड क्लैन के किंग के साथ फाइट कर रहा होता है। तो फाइट में मां लिंजुई जो होता है वो उसे वहां पर अपर हैंड दे रहा होता है, यानी कि मां लिंजुई जो होता है उसे हराने की कगार पर पहुंच चुका होता है। और दूसरी तरफ से वियर्ड किंग जो होता है वो काफी बुरी तरह जख्मी होता है। तो वो मां लिंजुई से कहता है देखो तो जरा यहाँ पर तुम्हारी पावर्स भी कम रहती जा रही है, यानी कि तुम भी यहाँ पर जख्मी हो रहे हो। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक किंग नहीं है बल्कि हमारे वियर्ड क्लैन में और भी ज्यादा किंग है। अभी तुमने सिर्फ मुझे एक को हराया है। और साथ ही वो एक और किंग को रिलीज करता है जिसका नाम किंग जू होता है। और किंग जू जैसे वहां पर से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद वो कहता है कि अभी यहाँ पर केज वर्ल्ड के अंदर जो फ्रूट है वो अभी तक पका नहीं, यानी कि वो इंसानों की बात कर रहा था कि वो सभी लोग अभी यहाँ पर कच्चे हैं और उनको यहाँ पर अभी नहीं तोड़ा जाएगा। तो वो कहता है कि उन सभी लोगों से, एंशिएंट सिटी के लोगों से, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ। हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ पीस और शांति का मुआहदा कर सकते हैं, यानी समझौता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस लड़के को हमारे हवाले करना होगा। तो ये बात सुनने के बाद एंशिएंट सिटी के लोग जो होते हैं उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग लिंजुई को इनके हवाले कर देते हैं जिससे हम लोग यहाँ पर कुछ अरसा तक तो बच जाएंगे। जबकि उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोग वियर्ड क्लैन के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर वो लिंजुई को अपने साथ ले जाते हैं तो उसके बाद वो फिर से हमारे एंशिएंट सिटी को बर्बाद करने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि वो अपने वादे के पक्के नहीं है। अगर लिंजुई को भी अपने साथ ले जाते हैं तो फिर लिंजुई तो यहाँ पर उनसे फाइट करके इनको होल्ड बैक कर रहा था। और इसी के साथ ही एंशिएंट सिटी का जो किंग होता है वो उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग इस बारे में क्या सोच रहे हो। मुझे लगता है कि हमारे पास टियान जी है जो कि हमारी आखिरी उम्मीद है। टियान जी हमारे सेक्टर का यंग मास्टर है, वही हमें बचाएगा। और साथ ही वहां लिंजुई वहां पर नीचे उतर आता है और उसे कहता है कि एम्परर आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, क्या आप यहाँ पर मुझे उनके हवाले कर देंगे। तो एम्परर उसे कहता है कि लिंजुई प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन हमें एंशिएंट सिटी के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। तुम यहाँ पर हमारे यूनिवर्स से नहीं हो बल्कि तुम केज यूनिवर्स से यहाँ पर आए हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। कि उनमें से एक बंदा कहता है कि एम्परर मुझे लगता है कि इसके पास कुछ चीजें हैं जो कि हमें इससे ले लेनी चाहिए। और इसी के साथ ही एम्परर जो होते हैं अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे लिंजुई के पास है उसका जो रोब होता है वो ले लेते हैं, यानी कि उसके पास उसके गले में जो कपड़ा लपेटा होता है वो ले लेते हैं। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि इसके पास जो एम्परर टोकन है मैं वो भी इससे छीनना चाहता हूं, लेकिन अगर मैंने उससे छीनने की कोशिश की और यहाँ पर वियर्ड क्लैन के लोगों को पता चल गया तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो फिलहाल के लिए उन चीजों को सैक्रिफाइस करना ही बेहतर रहेगा। और साथ ही वो अपनी नर्ची के साथ वहां पर एक रस्सी बनाते हैं और लिंजुई को बांध देते हैं। तो वहां लिंजुई उनसे कहता है कि तुम एंशिएंट सिटी के लोग इसी तरह से अपने सेवियर को ट्रीट करना चाहते हो। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, तुम्हारे लिए फाइट की और तुम लोग यहाँ पर मुझे ही बलि का बकरा बना रहे हो। वो सभी लोग तो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो एम्परर जो होते हैं वो लिंजुई को उसकी तरफ भेज देते हैं और उसे कहते हैं किंग जू हमने यहाँ पर लिंजुई को वादे के मुताबिक तुम्हें दे दिया, अब बताओ कि कितने सालों के लिए यहाँ पर इसके साथ हम लोग अमन शांति बना सकते हैं और तुम लोग हमारे पर दोबारा अटैक नहीं करोगे। तो किंग जू से कहता है कि इस लड़के की वजह से पूरे 1000 साल तक हम लोग तुम्हारे पर अटैक नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर सॉरी दूसरी एंशिएंट सिटी के एम्परर जो होते हैं उसे कहते हैं ठीक है हम में डील हो गई, और वो लिंजुई को उसकी तरफ भेज देते हैं। जबकि लिंजुई उनकी तरफ जाता है तो वो जो एम्परर होता है जो वियर्ड क्लैन का किंग होता है उसे कहता है कि लड़के देखो यहाँ पर तुम्हारे लोगों ने तुम्हें यहाँ पर बेच दिया और तुम यहाँ पर इन बेवकूफों के लिए फाइट कर रहे थे। किंग जू वहां पर से गायब होते हुए कहता है कि इसे लेकर हमारे वियर्ड क्लैन में आ जाओ, और वो सभी लोग वहां पर से गायब होकर चले जाते हैं। किसी के साथ ही वहां पर गैंगजू पवेलियन के एल्डर होते हैं। तो एल्डर कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर इस लड़के को बलि चढ़ाकर अपने एंशिएंट सिटी को पूरे 1000 साल के लिए शांति दे दी, लेकिन 1000 साल के बाद क्या होगा, ये वक्त तो यहाँ पर पलक झपकते ही गुजर जाएगा, लेकिन इस तरह का महान कल्टिवेटर दोबारा हमें कभी नहीं मिलेगा। लिंजुई को वो मार डालते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वो लिंजुई को नहीं मारते और ये भी यहाँ पर वियर्ड क्लैन का हिस्सा बन जाता है तो कल को ये हमारे लिए और भी ज्यादा बड़ा खतरा बनकर वापस आने वाला है। और इसी के साथ ही एम्परर उन लोगों से कहता है कि सभी लोग फिक्र मत करो, यहाँ से वापस चलो। जबकि उनमें से एक बंदा उसे कहता है लेकिन एल्डर हम लोग यहाँ पर लिन ली का क्या करेंगे। एल्डर लिन ली जो कि कभी इंसेस्टर्स के साथ मिलकर फाइट करता रहा है, वो लिंजुई का साथी है, उसे पता चला तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। तो एम्परर उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक के साथ सभी की मेमोरीज को खत्म कर देंगे, यानी कि सभी की सभी मेमोरीज को फॉरगेटन कर देंगे। और साथ ही एम्परर वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हैं जिससे पूरे के पूरे एंशिएंट सिटी के जितने भी लोग होते हैं सभी की मेमोरीज को इरेज कर देते हैं, ताकि किसी को भी याद ना रहे कि उन लोगों ने यहाँ पर लिंजुई को वियर्ड क्लैन के हवाले कर दिया था। जबकि यहीं पर बाओ जियांग को दिखाते हैं कि बाओ जियांग अपने पास एक भीड़ निकालता और कहता है कि ब्रदर लिन इन लोगों ने यहाँ पर अपने फायदे के लिए तुम्हें सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे सैक्रिफाइस को कभी नहीं भूलने वाला। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग इस बारे में भूल जाएं, लेकिन मैं कभी इस बारे में नहीं भूलूंगा। और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि 1000 साल के बाद जब तुम वापस आओगे मैं यहाँ पर कम से कम इस मेमोरी को याद रखूंगा, इसी वजह से मैं इनकी टेक्निक के साथ अपनी मेमोरीज को इरेज होने नहीं दे सकता। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उन वियर्ड क्लैन के लोगों का दिखाया जाता है कि वियर्ड क्लैन के लोग जो होते हैं वो लिंजुई को अपने साथ लेकर अंदर जा रहे होते हैं। और यहीं पर से मिंग किंग टियान जो होता है वो अपने साथी से कहता है कि एंशिएंट किंग क्या मैं यहाँ पर इसके साथ फाइट कर सकता हूँ, कि अगर हम लोग यहाँ पर इसे जाकर ऐसी मार डालेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा, क्यों ना हम लोग इसे अरीना में ले जाएं, वहां पर जाकर इसे फाइट करें। तो उसका किंग जो होता है उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है वहां
वहां पर पहुंचने के बाद रॉयल सिटी में इसे अरीना में ले जाना, वहां पर जाकर हम इसकी फाइट्स करवाएंगे और तुम सभी लोग इसके साथ फाइट करके प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है कि तुम सभी में से किसी को यहाँ पर इसकी मार्शल आर्ट्स मिल जाए। तो नेक्स्ट सीन रॉयल सिटी के वियर्ड क्लैन के रॉयल सिटी का दिखाया जाता है जहां पर उनका एरिना होता है। तो वो उसे ट्रायल ग्राउंड के अंदर ले जाते हैं, वहां पर आसपास उनके वियर्ड क्लैन के बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो कि मैचेस को देखने के लिए आए होते हैं। और वहां पर ट्रायल ग्राउंड का जो ओवरसीयर होता है वो उसे कहता है, लड़के क्या तुम जहां पर इन पिलर्स के ऊपर लिखी हुई इन राइटिंग्स को देख पा रहे हो? इन राइटिंग्स के अंदर हर एक राइटिंग के अंदर नाम लिखा हुआ है। ये नाम उन लोगों के हैं, उन सुप्रीम्स के नाम है, तुम्हारी यूनिवर्स के सुप्रीम्स के, जिन लोग हम लोगों ने मारा था। लिंजी उसे कहता है कि जहां पर मैं देख पा रहा हूं जहां पर कितने सारे एंशिएंट नाम से लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें हमारे सुप्रीम का नाम नहीं लिखा हुआ क्योंकि तुम लोग उसका नाम लिख भी नहीं सकते। इसी के साथ ही वो सभी एंशिएंट क्लैन के लोग जो होते हैं हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सुप्रीम इतने पावरफुल थे? अगर तुम्हारे सुप्रीम इतने पावरफुल होते तो वो हमारे हाथों से मरते क्यों? हमने तुम्हारे सभी सुप्रीम्स को मार दिया था, इसी वजह से उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। जब किसी के साथ ही माँ लिंजी उनको अपने सुप्रीम का नाम बताता है, वो कहता है कि मेरे सुप्रीम का नाम लिन जान था। ऐसी माँ लिंजी वहां पर लिन जान का नाम लेता है, वहां पर नीचे का ग्राउंड जो होता है उसके अंदर से एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट करती है और सभी पिलर्स के ऊपर जाकर एनर्जी से अटैक होता है और सभी पिलर्स होते हैं अपने आप टूट जाते हैं। ये देखकर वियर्ड क्लैन के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? ये लिन जान आखिर था कौन? आखिर ये कौन सा सुप्रीम था जिसके बारे में हमें नहीं पता? वो इतना पावरफुल था कि उसकी बची कुछ एनर्जी भी अभी भी यहाँ पर इस अरीना के अंदर मौजूद है। इस लड़के ने सिर्फ उसका नाम लिया और नीचे से एनर्जी एक्टिवेट हो गई। जबकि मैं लिंजी भी सोच रहा था कि मुझे लगा ही था कि मास्टर लिन जान जो कि कभी मेरे इंसेस्टर हुआ करते थे, उनकी एनर्जी अभी भी यहाँ पर है। मैंने सिर्फ उसका नाम लिया और देखो यहाँ पर उसकी एनर्जी किस तरह से ट्रिगर हुई है। और इसी के साथ ही एक बंदा उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करूंगा, देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या ही कर पाते हो, तुम हमारे सामने क्या कर पाओगे। उसका नाम जुनजी होता है। तुम्हारे लिंजी उसे कहता है इसका मतलब यह है कि वियर्ड क्लैन में से सबसे पहले तुम होने वाले जो मेरे हाथ से मरोगे। जबकि दूसरी तरफ से जुनजी उसे कहता है अभी तुम्हारे इस इंसेस्टर लिन जान ने यहाँ पर हमारे बहुत सारे सुप्रीम्स को मारा था, लेकिन अब यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि उसके डिसेंडेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग है। चलो दिखाओ कि तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो। और साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ लिंजी के पास एक क्रिस्टल होता है जो उसके साइड के ऊपर होता है। तो लिंजी कहता है लगता है कि ये लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्रिस्टल की मदद से मेरी मार्शल आर्ट्स को कॉपी करना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही लिंजी कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी मार्शल आर्ट्स को कॉपी करना इतना भी आसान नहीं है। और इसी के साथ ही लिंजी भी अपनी तलवार को जाकर जुनजी की तलवार के साथ टकराता है। दोनों की तलवारें वहां पर टकराती हैं। सिर्फ एक ही अटैक के साथ जुनजी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। सभी वियर्ड क्लैन के लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। जुनजी तो यहाँ पर उस लड़के के एक भी अटैक को नहीं संभाल पाया। इसका मतलब यह है कि वो लड़का इससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो लड़का हमारे वियर्ड क्लैन के लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो जुनजी पीछे हटने के बाद कहता है ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ पर डाउ रूल्स के बारे में पढ़ा है जो कि टाइम एंड स्पेस को फॉलो करते हैं, फिर मैं यहाँ पर तुमसे कैसे हार सकता हूँ। और इसी के साथ ही लिंजी वहां पर अपनी याक्षा को रिलीज करता और कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर डाउ चेंज होती रहती है? तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर मेरे इंसेस्टर्स यानी कि मेरे सुप्रीम्स ने जिस डाउ को सीखा था मैं भी उसी डाउ के साथ ही चल रहा हूँ? नहीं, मेरी डाउ पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है और मेरी डाउ यानी मार्शल आर्ट जो है वो उनसे ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जुनजी जो होता है वो भी वहां पर अपनी ट्रू फॉर्म को रिलीज करता है ताकि वो अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 358 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लिंजी यहाँ पर से कैसे निकल पाएगा और क्या वो इस फाइट को जीत पाएगा या नहीं।